99% जितने भी हम ऐप्स यूज करते हैं उसका डेटा इंडिया में स्टोर नहीं हो रहा। अगर इंडिया में है भी वो तब भी सॉवरन नहीं रहता, क्योंकि अगर वो डेटा सेंटर या क्लाउड प्रोवाइडर इफ इट्स नॉट इंडियन, इफ इट्स से फ्रॉम द यूएस, तो यूएस के लॉज हैं कि डेटा कहीं भी होगा, इफ रिक्वायर्ड दे हैव टू रिवील द डेटा टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। So that can be a threat to national security, right? मैं इजराइल में ही गया था, तो वहाँ पे सुना था कि डेटा इज ए न्यू ऑयल। तो उसको मैं जब अभी सोचूं, डेटा इज ए न्यू ऑयल, मुझे नहीं लगता। हाँ, डेटा कैन बी ए क्रूड ऑयल, वो इंडिया के पास है या नहीं? Definitely. है ना? We're the largest producers of data in the world, right? Absolutely. We are paying to use this service. Maybe not in the form of hard cash, but we are selling probably ourselves, our identity, our data. तो आप सोचो, डेटा हमारे पास, डेटा बाहर जाता है, वो इंफॉर्मेशन बन के आता है तो हम उसको खरीदते हैं। तो हम इंडिया में ही क्यों नहीं रिफाइनरी लगा रहे? इंडिया में ही क्यों उस डेटा से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बन रही? मुझे लगता है जितना मर्जी कुछ कर लो, AGI नहीं बन सकता। Really? कैसे बनेगा? उतना ही तो डेटा है जो इंटरनेट में है, वो तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। मेरी दादी का जो विजडम थी वो तो इंटरनेट में है ही नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन की कॉमन लर्निंग्स है, राइट? उसने 10,000 वे ही फेल्ड एंड ही सेड नो आई डिडंट फेल, आई फाउंड 10,000 वेज द बल्ब कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। शायद AI उसको सिमुलेट कर सकता है, लेकिन वो थॉट कहाँ से ओरिजिनेट होता है कि यार चलो बल्ब बनाते हैं और इस तरह के टेस्ट करने पड़ेंगे। The goal of the Prime Minister of having a Viksit Bharat by 2047, how much of an important chip is going to be AI in this assembly? रियल यूज केस में वेयर वी वुड रियली मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, वहाँ पे एवरीवन इज ट्राइंग, नो वन इज सक्सेसफुल। व्हाई कांट इंडिया लीड इन दैट? Do you think you'll be the next OpenAI of India? Arrived is closing in on 50K subscribers. Each subscription, each tap on the subscribe button takes us closer. If this channel or any video has helped you for a single second in your life, or has given you something even remotely, or has given you something valuable, please hit subscribe, be counted in the first 50K. Let's roll. Hey, Ankush, welcome to the Arrive podcast. No, thank you. Thank you so much for doing this. I'm really looking forward to this conversation. There's so much to learn and explore. कुछ तो बात हमने पहले करी. Today, my agenda in this podcast is to understand what is sovereignty in terms of AI and data, और उसका इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, एंड हाउ कैन इट बी अ बार्गेनिंग चिप इन द फ्यूचर फॉर अस जियोपॉलिटिकली. सो इफ यू वर टू एक्सप्लेन sovereign AI to a middle class Indian family, how would you explain? Yeah, a very interesting question. Sovereignty, आप समझो कि अगर एक घर की सोवरेनिटी हो तो मीन्स कि जो मेरे पास चीज़ है वो मैंने इस घर से प्रोड्यूस की है और मैं उसको घर में रखूँगा, राइट? तो देश में भी कोई चीज़ है वो हमारी है और हम उसको देश में रखेंगे और देश के लिए और देशवासियों के लिए उसको प्रयोग में लाएंगे। तो ऑफ कोर्स वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट पार्ट आल्सो। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो अगर मैं थोड़ी सी एनालॉजी दूं ऑयल के ऊपर, मुझे याद है शायद 10 साल पहले मैंने कहीं सुना था, मैं इजराइल में ही गया था, तो वहाँ पे सुना था कि डेटा इज़ ए न्यू ऑयल। तो उसको मैं जब अभी सोचूं कि डेटा ऑयल है, अब उसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं। डेटा इज़ ए न्यू ऑयल, मुझे नहीं लगता। हाँ, डेटा कैन बी ए क्रूड ऑयल। सिर्फ डेटा बहुत सारा उसको अगर आपको मिल जाता है, आजकल डेटा ही डेटा है, तो उससे आप क्या, ऑयल तो यूज़ होता है, ऑयल कैन हेल्प यू रन योर व्हीकल एंड रन योर फैक्ट्रीज, सो इट्स यूजेबल थिंग। तो डेटा एज सच और एज इट इज़ नॉट यूजेबल। तो हाँ, डेटा कैन बी ए क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल को यूज़ करने के लिए रिफाइनरी चाहिए, फिर एक फिनिश्ड ऑयल बनता है, तो फिर वो यूजेबल है। तो डेटा भी मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल है, उसको रिफाइनरी लगती है,
मे बी आई एम बाइस्ड कि वो AI सिस्टम के नाम पे AI प्लेटफॉर्म्स और AI एप्लीकेशंस, वो डेटा इंफॉर्मेशन जब बनता है, सो दैट इज़ वैल्यूएबल, है ना. अब ऑयल की अगर बात करें तो शायद इंडिया में ऑयल नहीं है, right? तो ऑयल बाहर है, तो आप देखो तो एवरीथिंग इज़, देयर लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट ऑयल, और काफ़ी जियोपॉलिटिकल जो आप बात कर रहे हो, तो ऑयल के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, कहाँ से है, क्या रेट है, कहाँ से खरीद रहे हो. तो उसमें हम एक पार्टी हैं, क्योंकि हमें ऑयल चाहिए, बिल्कुल. लेकिन ऑयल हमारे पास है नहीं, है ना, हमें बाहर से लेना पड़ रहा है. तो इट मीन्स क्रूड ऑयल है या नहीं, शायद क्रूड ऑयल भी नहीं है, आई थिंक नहीं है ना. तो हम जब ऑयल की बात करते हैं तो शायद क्रूड ऑयल भी उसमें आता है. क्रूड ऑयल लेके इंडिया के पास रिफाइनरीज हैं, राइट. है ना. तो अगर मैं वो पुरानी एनालॉजी में या रियल क्वेश्चन में आता हूँ, तो डेटा, तो क्रूड ऑयल, क्रूड डेटा वो इंडिया के पास है या नहीं, डेफिनेटली है ना. वी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डेटा इन द वर्ल्ड, राइट. एब्सोल्युटली. क्यों? क्योंकि जनता बहुत है ना. मे बी विद द वर्च्यू ऑफ द पॉपुलेशन, मैं शायद सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बोलूँगा, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स. करेक्ट. आई थिंक द लास्ट रिपोर्ट शायद थोड़ी पुरानी होगी, अराउंड 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं. क्रेजी. और मोबाइल फ़ोन्स तो मुझे लगता है कि मे बी 1.4 1.5 करोड़, 150 करोड़ 140 करोड़ फीचर फ़ोन्स हैं. राइट. तो वो डेटा मुझे नहीं पता कि वो टैप हो रहा है या नहीं. कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं, सिर्फ डेटा, इंटरनेट डेटा वो नहीं है. जब हम फ़ोन में बात कर रहे हैं, राइट, वो भी तो एक डेटा है. वी आर प्रोड्यूसिंग डेटा, सो मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग डेटा बाय जस्ट लिविंग लाइफ. जो भी आपके यूजर्स पॉडकास्ट देख रहे हैं, सिर्फ डेटा हम नहीं बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, बिकॉज कंजम्पशन पैटर्न आल्सो इज ए Form of ह्यूज data. इंफॉर्मेशन सोर्स, है ना. उसके बेस में ही मे बी पीपल लाइक यू डिसाइड कि किस तरह के पॉडकास्ट बनाने चाहिए. तो डेटा हमारे पास है विच हैज़ इक्विवेलेंट टू क्रूड ऑयल. तो फिर हम जो इन्फॉर्मेशन है, अब मोस्ट ऑफ द ऐप्स, अगर आप अपनी ऐप मोबाइल फ़ोन में भी देखो, फेसबुक होगा, व्हाट्सएप, ट्विटर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द इवन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, इट्स नॉट क्रिएटेड बाय इंडियंस, राइट. बाहर से बना हुआ है. सो वी आर पेइंग इट, वी आर पेइंग टू यूज़ दिस सर्विस, मे बी नॉट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैश, but we are selling probably ourselves, our identity, our data, है ना. तो आप सोचो, क्रूड ऑयल हमारे पास, फिनिश्ड ऑयल हम बाहर से खरीद रहे हैं, डेटा हमारे पास, डेटा बाहर जाता है, वो इंफॉर्मेशन बन के आता है, तो हम उसको खरीदते हैं, राइट. तो हम इंडिया में ही क्यों नहीं रिफाइनरी लगा रहे, इंडिया में ही क्यों उस डेटा से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बन रही. जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो चिप्स हों, चाहे वो LLMs हों, चाहे वो AI एप्लीकेशंस हों, तो इंडिया में अगर हैं तो मीन इंडिया में डेटा भी है, और उसकी इंफॉर्मेशन भी यहीं पे जनरेट होगी, विच इज़ यूजफुल फॉर द कंट्री. आप सोचो कि वी कैन बी रियली फुल फ्लेज्ड सॉवरन नेशन इन टर्म्स ऑफ AI. ऑयल के केस में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल नहीं है, रिफाइनरी वो है इंडिया में. तो अब क्यों ज़रूरी है, वाई, है ना. तो अब ऑयल के केस में हमें चाहिए, ज़रूरत तो है, तो इसलिए हमें बाकी देश से बात करनी पड़ती है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो इन्फॉर्मेशन भी तो हमें चाहिए. अभी भी लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ से ChatGPT, Gemini. सो वी आर यूजिंग इट, राइट, मीन्स इट्स रिक्वायर्ड, है ना. तो आई एम श्योर वी हैव ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन क्रिएशन ऑफ दीज LLMs, क्योंकि डेटा तो हमारे पास है ही. करेक्ट. एंड वी पे टू यूज इट, ईदर दे सब्सिडाइज इट विद इन्वेस्टर्स मनी और समवंस मनी, और वी बार्टर इट विद अवर ओन इंफॉर्मेशन एंड वी फीड देम विद अवर ओन डेटा. तो अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है, या तो हम बोलें उसकी ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत तो है. उसकी अगर ज़रूरत है, उसके रॉ मटेरियल भी हमारे पास है, सो देन अगर हमारे पास ही सब कुछ है, तो हम एंड टू एंड सिस्टम यहाँ पे बना सकते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू. मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि वी डोंट हैव टू यूज़ एप्स और द प्रोडक्ट्स क्रिएटेड बाय अदर कंट्रीज, नहीं.
लेकिन जो हम बना सकते हैं वो तो यूज़ करें, हम भी यूज़ करें और हम बना के वो भी लोग यूज़ करें। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि लेट्स लिव इन साइलोस, लेकिन जितनी डिपेंडेंसी कम हो सकती है उतनी तो करें। तो यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। You're the best engineers in the world for sure. One of the best engineers in the world. करेक्ट। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि यार कुछ ऐसा करें कि सपने बड़े बड़े देखो, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ है। इट इज़ जस्ट अबाउट थिंकिंग राइट एंड स्टार्टिंग द एफर्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे पास नहीं है ना? सो इट्स लो हैंगिंग फ्रूट टू रियली बी सॉवरन इन AI एस्पेक्ट। Okay, I want to ask it from another angle now. अगर हम ये नहीं करते तो by say next 10 years, what do we lose? I think then probably we would be living very shallow life and we would be driven by someone's agendas, narratives. I want you to go deeper into this. Like what? So, for example, I am a 60-year-old man using my mobile phone, and recently my grandkid told me, दादाजी देखो ये Chat GPT करके या भारत GPT करके एक application है. He'll say, okay, it gives me questions and answers, right? But say 10 years from now, there is no Bharat GPT. Nobody built it for India, in India. And we're using someone else's product. तो उनको ये बात मैं कैसे समझाऊं कि आपको क्या है लूज करने के लिए? What are you going to lose as a country? And not just as a country, but when it comes down to a single person in the family, मेरे को individually lose करने को क्या है? राइट। देखो, अगर हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन नहीं होती, अब डेटा से ऊपर आगे इंफॉर्मेशन नहीं है, अब इंफॉर्मेशन से बिहेवियर, वैल्यूज़ बनेंगी। अगर वो नहीं है तो मैं बोलूँगा कि शायद फ़र्क नहीं पड़ता। जो बाकी भी LLM है, जो बाकी भी कंट्रीज़ काम कर रही हैं, दे यूज़फुल है ना। लेकिन हमारे पास इतना विजडम है, तो अगर हम वो एक डिजिटल फॉर्म पे नहीं लाएंगे, then we would lose that wisdom and it will not get further disseminated or cascaded to the new generations. तो अब उसमें डिबेट हो सकती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी देश ने ज़्यादा तरक्की की है, हमारा अभी भी GDP शायद कम है, ग्रोथ तो चलो हो रही है, तो इट मीन्स वी डोंट नीड अवर विजडम इन इंडिया। या तो हम उसको डिक्लेयर कर दें या मान लें, दैन डजेंट मैटर। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इंडिया में काफ़ी विजडम है। और थैंक यू, बड़ी इंटरेस्टिंग आई थिंक आपने ये क्वेश्चन पूछा। अब अगर आप सोचो, जितने भी LLM बनेंगे तो वो उसी डेटा के बेस में बनेंगे जो ऑलरेडी लिखा गया है या पब्लिकली अवेलेबल है या बुक्स में है ना। जैसे आपने शायद पेरेंट्स की बात की, ग्रैंड पेरेंट्स की बात की, उनमें भी काफ़ी विजडम है ना। अब उन्होंने बुक लिखी, कोई बुक है उनकी? नहीं ना। तो वो एक कैसे जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, कभी तब भी थोड़ा थोड़ा डिल्यूट तो हो ही रहा है। तो अगर हम सारे कैपेबल हैं, डेटा जितना भी जनरेट हो रहा है उतना कम है। चाहे ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेटा है, वो भी कम है। Okay. वो भी कम है क्योंकि कितने सारे पॉडकास्ट बन रहे हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता हमें इतनी विजडम है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के पास ज़्यादा है, वो तो बुक लिख नहीं रहे, वो तो पॉडकास्ट ना होस्ट हैं या ना गेस्ट हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? जब तक नहीं, मुझे लगता है अगर वो भी इंफॉर्मेशन आ जाए, है ना, तो वो हम किसी तरह से उसको भी सोवरन रख पाएँ। हम सोचें यार ये तो अपनी इन्फॉर्मेशन है, तो हम जो अपना भारत GPT या अपना अगर LLM बनाएंगे, किसी भी नाम से बनाओ, तो वो अगर इन्फॉर्मेशन भी है जो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है। कुछ लोग तो आर्टिकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, राइट, लेकिन उनको पता है नहीं करना है, रीज़न नहीं बताएंगे, बस मैंने बोल दिया ऐसे करना है तो करना है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजडम बिहाइंड इट। वो बाद में लगता है कि यार उन्होंने ये बोला था और मुझे सुन लेनी चाहिए थी बात। कुछ लोग तो आपको पूरे रीज़न देंगे कि इसलिए नहीं करना, इसलिए नहीं करना। सो बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो
इन्फ्लुएंस या एक्शंस वो, और जिन लोगों को रीजंस पता हैं, कुछ लॉजिक्स पता हैं, वो बुक्स में लिखे ही नहीं गए, है ना, क्योंकि उनको भी उनके पेरेंट्स ने बताया था, उनके भी पेरेंट्स ने बताया था। तो वो भी अगर किसी तरह रिटर्न फॉर्म में आ जाते हैं या किसी एलएलएम में आ जाते हैं, फिर मुझे लगता है सही जो एजीआई की जो डिस्कशन होती है, मुझे लगता है जितना मर्जी कुछ कर लो एजीआई नहीं बन सकता। रियली? कैसे बनेगा? उतना ही तो डेटा है जो इंटरनेट में है, वो तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। मेरी दादी का जो विजडम थी वो तो इंटरनेट में है ही नहीं, है ना, मेरे पेरेंट्स की भी नहीं है। I was talking to a parent of a Olympic winner, right? So, and I think the discussion went for around 1 hour, and her parent, her father, was so much knowledgeable, so much wisdom. He was kind of telling me everything, the way he has inspired, his daughter. He inspired her to do this, what is required, what she has to eat, what she has to study, what she has to play. And it was an effort of around 10 years, for his daughter to become that Olympic winner. But I think I've not spoken to, her, but I'm sure she would not know much, right? Or probably she would not probably value that much. But you see that the person, he has done so much, means he had so much wisdom, he knew what is the roadmap to become that. So he has not written the book. I think that, so successful people write books, which is good thing, but who has made them successful? It's not a single person's job. Knowingly, unknowingly, there are people बहुत who लोगों make- का contribution बहुत लोगों का contribution होता है। वो इन्फॉर्मेशन का है। अगर वो इन्फॉर्मेशन भी अगर हम किसी एलएलएम में डालते हैं या सॉवरेन एआई में डालते हैं, आई थिंक दैट वुड बी द रियल प्रोबेबली कॉन्शियसनेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एआई। कॉन्शियसनेस क्या है? आई थिंक मे बी पीपल से इट्स प्रॉब्ली कलेक्टिव विजडम। कलेक्टिव विजडम का है, मुझे नहीं लगता कि आसमान में है, करेक्ट। हमारे माइंड्स में ही है। तो मैक्सिमम लोग तो आर्टिकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन जिसने बुक नहीं लिखी, अगर वो भी आ जाए और जो घर में डिस्कशंस हो रही हैं वो भी किसी तरह से एआई में आ जाएं, आई थिंक वी कैन रियली बिकम द सुपर पावर इन दिस। फ्रॉम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, जो आपने अभी एग्जांपल दिया इन टर्म्स ऑफ द ग्रैंडफादर वाला एग्जांपल जो दिया आपने कि उनकी बात और विजडम हो रहा है, व्हाट यू मीन टू ऑल्सो से इज कि अगर हम अपना खुद का सॉवरन सिस्टम नहीं बनाते तो हम दूसरों का कल्चर, दूसरों का प्रोपेगेंडा, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ल्ड व्यू देखेंगे, बिल्कुल। and we will not see our worldview, our culture, and our point of view about things. Correct. Is that what you're trying to Absolutely. say? I think you articulated it right. And we would just be living very shallow life. I think other people are living shallow life. The few people who are very, very intelligent, visionary, thought leaders, they are very less. India में बहुत हैं वो, right? So India has produced very good thought leaders. Go to any village, you see the kind of discussion happens in the local tea stall. Yeah. So you will not see these kind of discussions happening if you go to the US or the UK or other countries. You would not see people talking that level. They would not. So go to the tea stalls, see the kind of wisdom they have. They would know what's happening in the government. They would know what's happening cross border. They would have suggestions. They would discuss, fight. You would not see that wisdom in common man of the West. Why do you think then we have not built any open AIs and Googles and Apples in India then? I think multiple aspects, because as I was saying, most of the apps which we use are not created in India. Why they're not created? I think the raw data is not here and it's there with someone else. And why we have not done it? I think if you see maybe 200 years ago, I think we were the richest country. Right? Then a lot of stuff happened.
maybe Mughals and East India Company and all that. I think we had stopped thinking as probably innovators and creators. We started living For the basic amenities first. basic amenities. We became poor, right? So we had no luxury or appetite to take risks. पैसे नहीं थे लोगों के पास, Correct. है ना? तो पैसे नहीं होंगे तो क्या पहले तो innovation बेसिक्स पूरे करोगे उसके बाद सोचोगे. होगी? Right. And we still the mindset is I agree. the same. Now few people are changing. No, I think this is definitely a digression from our discussion, but it is always interesting to talk to somebody who is creating a form of intelligence, which you are, right? And how you think about intelligence is very important. How do you look at it? Do you look at it as a data set, or do you look at it as a living entity in itself when you're creating something like this that can have a mind of its own? Yeah. Yeah. So I don't know if I've asked that correctly. No, you. I understood. I understood. You see, Abibi, right? So I meet a lot of good entrepreneurs, businessmen, successful people. I ask questions. I learn, and in my notes, you would see, learning from this guy, learning from this guy, and all have different kind of wisdom, and all of their wisdom and learnings have made them successful. So, but none of them have forced me to take a specific action, and even I was not enticed to do exactly the other guy has done, though I would consider him a kind of as successful. शायद इतनी wisdom मुझे है तो they believed in something, they took that action and they became successful. लेकिन उनके situation अलग थी, circumstances अलग था, time अलग था, opportunities अलग थी. But ये करने से ये conditions थी and they become that successful. तो decision तो ultimately मुझे ही लेना है अपनी situation के हिसाब से. तो मैं अभी भी AI system को वो नहीं समझ रहा कि वो एक्शन भी ले लेगा अपनी तरह अपने आप मेरे बिहाफ में, देन आई वुड मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई थिंक फ्यू पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट, राइट. मैं उसमें बिलीव नहीं करता. मेरे लिए ये सिस्टम है कि इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल बट नॉट द करंट वे ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ देयर इन द इंटरनेट. वो मुझे गूगल सर्च में भी मिलती है. Correct. राइट. मैं वो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, वो अभी लिखी नहीं गई, विच इज़ देयर इन अवर माइंड. जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वाली बात कर रहा हूँ. तो जब वो सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, एक तरह से इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, मुझे वो अभी भी नहीं लगता कि वो डिसीजन ले लेगी. मीन्स जैसे कोई भी आप इन्वेंशन ले लो, शायद वो मैंने कहीं पहले भी बोला था कि जैसे कैमरा की इन्वेंशन हो गई या एरोप्लेन की राइट ब्रदर्स ने की, या वायरलेस कम्युनिकेशन की मार्कोनी ने की, जितनी भी इन्वेंशंस हैं, तो एग्जिस्टिंग डेटा के हिसाब से तो वो इन्वेंशन हो सकती थी. मुझे लगता है बड़ी कम. डेरिवेटिव इन्वेंशंस हो सकती थी. ये इन्वेंशन इस फील्ड में हुई है तो शायद सिमिलर इन्वेंशन दूसरी फील्ड में भी हो सकती है, या ये दो इन्वेंशंस को जोड़ो तो कुछ एक और बनेगा. जैसे अभी ऑटोनमस कार्स हैं, तो इट्स नॉट एन इन्वेंशन, दैट्स डेरिवेटिव. इट्स लाइडर बेस्ड टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट एंड कंप्यूटर विजन इज डिफरेंट. सो कुछ अलग अलग इन्वेंशंस को जोड़ के असेंबली है बेसिकली. असेंबली है. तो उस तरह की इन्वेंशंस हो सकती हैं. लेकिन जैसे नए लॉज बनना, नए प्रिंसिपल्स बनना, नए इन्वेंशंस होना. 0 to 1 is what you're talking about, maybe, is it? या मतलब कि many inventions did not just happen based on the past data. I agree, and I love it how you put it. Yeah, please go on. है ना. तो उसमें
पुराना डेटा हिस्ट्री मैटर करेगी और मे बी सिमुलेशन ऑफ द टेस्ट, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन की कॉमन वो लर्निंग्स है राइट, उसने 10,000 वे he failed and he said no I didn't fail, I found 10,000 ways the bulb cannot be produced. तो मीन्स उन्होंने 10,000 बार ट्राई किया, तो शायद AI उसको सिमुलेट कर सकता है, लेकिन वो थॉट कहाँ से ओरिजिनेट होता है कि यार चलो बल्ब बनाते हैं और इस तरह के टेस्ट करने पड़ेंगे। तो वो पुराने डेटा के हिसाब से नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैंने 10th तक तो बायोलॉजी पढ़ी है, थॉट कहाँ से जनरेट होता है वो पार्ट मुझे नहीं दिखा बॉडी में, राइट, फ्रॉम वेयर द थॉट्स गेट ओरिजिनेटेड। ब्यूटीफुल है ना, स्टोर होने की जगह है, क्रिएटिव माइंड की जगह है, बोलने की चीज़ें हैं, लेकिन वो ये आइडिया आया कहाँ से, है ना, तो वो AI क्या करेगा। तो आई थिंक देयर इज समथिंग which human mind would be required to actually take the action, and we should not be dependent so much on AI to take action also. कुछ ठीक है, पता है कि सीड बोने से फ्रूट आता है, फिर उस फ्रूट को हार्वेस्ट करना पड़ता है, फिर उसको शिप करना पड़ता है, उससे सब्जी बनती है। सो मे बी दिस काइंड ऑफ स्टफ कैन बी ऑटोमेटेड विद द AI, लेकिन एक यू नो विद इन्वेंशन विद An original thought is difficult. या वो कहाँ से आता है अभी तक नहीं पता। You know, I love how you put it. Coming back to sovereignty and trying to understand the geopolitical angle. आप मिनिस्ट्री के साथ काफ़ी ट्रैवल करते हो एज अ डेलीगेशन, एज अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन. What does the government think and how does it see AI as an element of foreign policy and national security? क्योंकि आप शायद ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, people might use your AI assistant on a website like IRCTC or NPCI or LIC, right? But people may or may not know how important or cardinal that is for the country. But the government does. तो जब गवर्नमेंट के साथ ट्रैवल करते हो, गवर्नमेंट किस तरह से इसको देखती है? आई थिंक जो भी गवर्नमेंट में लीडर्स हैं एंड दे हैव द कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, देन ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्निकल SMEs and scientists, I think they all take decisions. लेकिन बड़ा एविडेंट है, बड़ा क्लियर है कि दे हैव ग्रेट इंटेंट। हमें शायद कई बार डाउट हो सकता है, उन लोगों को डाउट नहीं है इंडिया की कैपेबिलिटी में। एंड दो दे टेक immediate decisions, they take decisions for which we have to see the results immediately, but they also think long term. मैंने कहीं पढ़ा था कि जो आई थिंक मैं अभी उस मुकाम में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी सोचूं, जो भी करूँ, वो अगले 5 से 10 साल के लिए होना चाहिए, है ना। मतलब नहीं तो इमीडिएट आप किया तो अभी रिज़ल्ट निकलना चाहिए। पहले हम उसमें बहुत खुश होते थे, अभी कुछ किया, अभी उसका रिज़ल्ट दिख रहा है। जैसे कुछ ऐप बनाई, है ना, कुछ मॉडिफिकेशन की, सो मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग इट और दे आर लविंग इट एंड वी आर जस्ट गेटिंग हैप्पी विद दैट रिज़ल्ट। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लेकिन जो बड़ी चीज़ें बनती हैं उनको डिलेड ग्रेटिफिकेशन से बनती। तो देखो, हम काफ़ी डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं और मिनिस्ट्री के साथ। मुझे हर जगह पीपल आर विजनरी एंड नॉट जस्ट कीप विजनरी एंड थॉट लीडर एंड कीप थिंकिंग एंड जस्ट क्रिएटिंग द पॉलिसीज, एंड दे डू दैट। बिसाइड्स दे आल्सो टेक इमीडिएट एक्शन कि उसका रिजल्ट अभी भी दिखे और विद अ लॉन्ग टर्म विजन। सो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने बोला डेलीगेशंस के साथ जाते हो, ऑफ कोर्स देर जब एग्रीमेंट्स साइन हो रहे होते हैं और उसमें क्या होता है, दैट्स अ गवर्नमेंट थिंग।
हाँ उसमें कई बार फोरम्स होते हैं, राउंड टेबल्स होते हैं, इंडस्ट्री के इनपुट्स लिए जाते हैं. बट बिसाइड्स डूइंग दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या जैसे इसराइल में टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुआ टू स्टार्ट द नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो तो हो रहा है. साथ में industry is also going with the government, and not only just going and witness what's happening, but हमें लेके जाके वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर्स, वहाँ के ब्यूरोक्रेट से डिस्कशन हो रही है, और वहाँ के सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, उनके साथ भी डिस्कशन हो रही है, ताकि हम कुछ एनर्जी ढूंढ पाएँ टू हेल्प ईच अदर. दिस इट्स वेरी क्लियर कि एक बंदा या एक कंपनी, या अगर थोड़े बड़े लेवल पे सोचो तो सिर्फ एक देश इतना कुछ तो नहीं कर पाएगा कि जो पूरा वर्ल्ड उससे चेंज हो जाए. और क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने मैन पावर है, रिसोर्सेज है, विजडम है, मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें होनी चाहिए विद ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म विजन. कुछ चीज़ें जल्दी होनी चाहिए. सो इफ़ यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स, सो व्हाई नॉट लर्न एंड कोलैबोरेट. एंड देयर इज़, ऐसा नहीं है कि मिल गए एंड देन फिगर आउट एंड यू फिगर आउट एंड हमने काम करा दिया. सो देयर आर फॉलो अप डिस्कशंस हैपन. पूरी hand holding होती है. Full hand holding to make sure we really partner and co-create things. So I think it's मुझे नहीं पता कि पहले गवर्नमेंट्स में होता था या नहीं होता था, क्योंकि I just got into entrepreneurship since 2016. तो अभी तो हो रहा है, and I would not expect anything more than what these guys are doing already. Yeah. I'm very curious about how the Prime Minister looks at AI. And this is definitely not his expertise. But if you were to share your observation of his understanding, knowledge, and the kind of stress that he puts on artificial intelligence and tech in general, क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में? सी अगेन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने AI एज इन एकेडमिक्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट आई थिंक द विजन ही हैज़, मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक 2019 में he had mentioned about human centric AI. तो अभी आई थिंक द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सेंट्रिक नाउ. AI should be human centric. सिर्फ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. ह्यूमन सेंट्रिक होगी तो लोग यूज़ करेंगे, लोग यूज़ करेंगे तो और बेटर AI होगा, बिकॉज AI इज़ एज गुड एज द डेटा इट हैज़. मोर द यूजेज बेटर इट इज़. और लोग क्यों यूज़ करेंगे? जब तक ह्यूमन सेंट्रिक होगा तभी करेंगे. और अभी भी आप देखो, आई थिंक रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर सेड AI शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव. देखने को तो लगता है कि इट इज़, सबको लगेगा कि सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक इसलिए है कि आप उसको यूज़ करो, और इंक्लूसिव है कि सबको यूज़ करना है. बट आई सी, आई थिंक, मुझे लगता है जो प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं उसका एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, दूसरा शायद किसी को समझ आए ना आए, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, राइट. तो मुझे जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही दिख रहा है, अगर ह्यूमन सेंट्रिक और इंक्लूसिव है तो सब लोग यूज़ करेंगे, सब लोग यूज़ करेंगे तो सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड मे बी वी कैन रीच दिस कॉन्शियसनेस और रियल AGI काइंड ऑफ स्टफ फास्टर. क्योंकि जब सब लोग यूज़ करेंगे, सबका माइंड अगर हमारे AI में आ जाए तो वी कैन रियली प्रोड्यूस समथिंग मैजिकल. उसमें बस यही मुझे शायद डर बोलूं या विश बोलूं कि अगर इंडिया से ही होगा, तो अगर वो डेटा इंडिया में ही रहेगा तो उस मिरेकल का यूज़ हम पहले करें, एंड देन हम बाकियों को डिप्राइव नहीं करेंगे,
So let them use it, but of course then they have to pay. So kind of make AI in India, make AI work for India. मुझे लगता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ही बोला था. तो of course make AI in India, make AI work for India, make AI work for the world also. So let we be the creator in this case. We have everything to do that. और इन दो चीज़ों से मुझे लगता है कि वो पॉसिबल हो सकता है, ह्यूमन सेंट्रिक और इंक्लूसिव. There is definitely an AI race going on right now around the world, right? And by far, US and China are the leaders. US is definitely the dominant one. China is catching up. Where is India in this race? को रेस तो है, राइट. सो एंड अगेन इमीडिएट रिजल्ट अगर आप देखें तो इट माइट लुक लाइक कि हमने कोई वर्ल्ड क्लास अभी LLM नहीं बनाया, राइट. तो लेकिन जिसने बना भी लिया उसने क्या यूज़ कर दिया? डिड इट रियली इम्पैक्ट सोसाइटी एट लार्ज? Is it? Is it? डिड not? इट? But is it not impacting? Did it not? Yeah? Only the knowledge workers are probably using it or getting probably Answers. Yeah. answered. I think you can, of course, answers पहले भी आ रहे थे, थोड़ा easy आ रहे हैं, या पता नहीं गलत हैं सही हैं, but some traction going on. और जब आप देखो ना, so at the normal the way we live, सुबह उठते हैं, we do the normal routine, खाना खाते हैं, फिर ऑफिस में जाना, काम करना, वापस आना, then you do sports or whatever, and then probably spend some quality time with the family and then sleep. उसमें कितना AI यूज़ कर रहे हो आप? बोला वो तो मैंने कहीं ऐड देखी थी बैंगलोर में, वर्ड्स फर्स्ट AI मैटर्स. अब उसका मुझे मतलब नहीं पता. वो तो आपने फोर्स फिट कहीं AI करना है तो आप कर दो. Correct. अब सुबह ब्रश करने में AI, अभी पता नहीं टूथब्रश भी AI वाले होंगे, पता नहीं उसका कितना मीनिंग होगा, है ना. तो खाना खाना है आज तो अगर फ़ोन को अगर मैं छोड़ दूँ, फ़ोन इज़ नॉट नेसेसिटी फॉर मी टू लिव लाइफ, राइट. खाना इज़ ज़रूरी, खाना इज़ नेसेसिटी, है ना. तो जो बेसिक नेसेसिटी मुझे जो जीने के लिए चाहिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं आज मैंने AI यूज़ I किया. agree. Currently, yes, I agree. है ना. तो currently yes, it's not being used, but it can be used to probably maximize the output and efficiency and all But that. to interrupt you here, it is also, things have to start somewhere, right? Correct. And I think they are a few steps ahead of us in that start. Who? The West. So give me an example. So, for example, they've created the LLMs like ChatGPT and all of these models, right? We have not yet done at their level. So, we are relatively behind. And please correct me if I'm wrong in mentioning any of this, right? Number one. Number two, I think another aspect that comes into consideration is the chips. तो एक बार आप मुझे ये एक्सप्लेन करो, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन. अगर मैं इसको एक स्टैक की तरह डिस्प्ले करता हूँ या इमेजिन करता हूँ, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द चिप मैन्युफैक्चरिंग to assembly of chips, constructing GPUs. Then I have a software on top of it, and then language model, and then use case. Correct? Is that the right? Yeah. Roughly? It's kind of, yes. Broadly correct, Yeah, because yeah. I'm not from a No, technical you're right. background, Yeah, but yeah. my crude understanding Correct. tells me this, right? Correct. So in each step, apart from the brains that we are using, who are actually working for other people, do you not think that we are behind in each step somewhere? तो सो वी कैन डिस्कस दैट इन लेंथ. लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बिहाइंड रह गए, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल यूज़ है वो तो कोई नहीं कर रहा. वाई डोंट वी स्टार्ट विद दैट फर्स्ट? Now you explain that to me. हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जो एक्चुअल यूज़ है, जो मैंने बोला कि वी हैव टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़, वहाँ पे नेगोशिएशन नहीं है टू लिव लाइफ, राइट. तो वहाँ पे AI यूज़ नहीं हो रहा, इतना हो भी रहा है. आई थिंक इट्स सुपरफिशियल एंड फोर्स फिट, I agree. राइट. तो वो एक तो अपॉर्चुनिटी है ना पूरे दुनिया के लिए. Can you give me an example of that? So how do we use AI in agriculture, in farming, to get better food, organic food, faster, better, and right, maybe this is one. Maybe how do we use AI in really improving healthcare? Right? Why still we cannot kind of
डिटेक्ट और डायग्नोज डिजीजेस अर्ली. ट्रीटमेंट में शायद ठीक है रोबोटिक एंड ऑल दैट. Correct. Why we are not able to? I'm sure AI can help. There would be a lot of signals. Blood test वगैरह में तो है ही है. So why we have to go to the lab and do the blood test? So I think maybe there would be ways to get those signals faster. Now we can do this sampling and create these models very fast. और जो clinical labs, जो clinical trials वगैरह होते हैं, maybe with AI we can simulate few and do the faster. 10 साल लग जाते हैं clinical trial में. मुझे लगता है वो जल्दी हो सकते हैं. तो मैं कह रहा हूँ कि रियल यूज केस में वेयर वी वुड रियली मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, वहाँ पे एवरीवन इज ट्राइंग, नो वन इज सक्सेसफुल. व्हाई कांट इंडिया लीड इन दैट? अब ठीक है, चिप एंड उसके ऊपर LLMs एंड अदर थिंग्स, तो उसमें आई थिंक वी शुड नॉट ऑलवेज compete एंड हैव फोमो. वी हैव टू चूज अवर बैटल्स. जो चीज़ बन गई है दोबारा क्यों बनानी, राइट? Yeah. तो अब टायर बन गया तो अब हम अच्छी गाड़ी बनाने का सोचेंगे, नहीं पहले टायर भी हम नया वाला बना दें, अपना होना चाहिए, राइट? सो आई सी, हमें मेन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है, वो सही प्रॉब्लम चुननी है. तो उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है और उसके लिए टेक्नोलॉजी जो भी अवेलेबल है वो करनी है. इंडिया में है यूज़ कर लो, बाहर है यूज़ कर लो, खुद बनानी है कर लो, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो पहले प्रॉब्लम तो सॉल्व करो, देन यू डू रीफैक्टरिंग एंड सी यार ये मैं बाहर से ले रहा हूँ, मैं इंडिया में बना सकता हूँ क्या, या ये महंगी ले रहा हूँ सस्ती कर सकता हूँ क्या. वो सेकंड स्टेज में करेंगे ना, पहले ही हम हर चीज़. सो इट शुड बी स्टेप बाय स्टेप, बट आई थिंक चूजिंग द राइट बैटल एंड शुड नॉट हैव फोमो. मतलब वी कैन नॉट बी द लीडर इन एवरी एस्पेक्ट. और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, गैप्स हैं, तो पहले उसको ब्रिज करेंगे, देन वी विल बी एफिशिएंट इन दो सॉल्यूशंस. Understood. Coming back to the question, where do you think we are right now? मतलब हम एक global scale पे between the, if I say there are 4 players, for example, the US, China, EU and us. If I take these 4 players, where are we? See, in terms of users, in terms of AI users, we are the number 1 in India. Right. है ना? I think that should be enough to start and think. क्योंकि यूज़र्स सिर्फ हमें हमारी ऐप या सोल्यूशन की अडॉप्शन नहीं बढ़ाएगा. सो दे वुड आल्सो हेल्प क्रिएट दैट, बिकॉज इन AI यूज़र्स आर इम्पॉर्टेंट, यूजेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ डेटा. किसी ने भी वो चीज़ शुरू की हो, आई थिंक जब हमें समझ आ जाएगा एंड वी गेट इनटू द राइट ट्रैक, और सिर्फ एक कंपनी नहीं कर पाएगी, है ना. सो एवरीवन कैन स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग सॉल्यूशंस, एंड वी कैन डेफिनेटली बी लीडर इन AI इन ऑल एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट एज अ यूज़र. जैसे इंडिया में, जैसे मैंने बोला, डेटा है, उससे LLMs बनते हैं, विच इज़ द काइंड ऑफ कोर नाउ ऑफ AI. चिप वाला थोड़ा साइड करके, है ना, LLM भी बन सकते हैं और प्लेटफॉर्म्स भी इंडिया में बन सकते हैं. दूसरा यूज़ केस सॉल्यूशंस, AI सॉल्यूशंस, वो भी बन सकते हैं क्योंकि काफ़ी डेवलपर्स हैं, यूज़र्स भी ज़्यादा हैं. और इंडिया में आई ऑलवेज थिंक कि चेंज मैनेजमेंट इज़ ईजी. चेंज मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आई थिंक आउटसाइड इंडिया. आई थिंक अगर आप US UK भी चले जाओ, इट्स नॉट ईजी टू चेंज देयर बिहेवियर, कि बोलो नई ऐप आई है यूज़ करो. इट्स डिफ़िकल्ट. दे आर हैप्पी विद, दे आर ग्रेट इन वट एवर दे आर डूइंग, चाहे वो 100 साल पुराने वाली ट्रेन हो, राइट? I agree, दे आर ग्रेट. हर चीज़ में ग्रेट नाम है, या आप समझ रहे हो. वी डोंट हैव दैट. वी आर ऑलवेज इनक्विजिटिव, वी ऑलवेज वांट न्यू थिंग, वी ऑलवेज वांट न्यू सॉल्यूशंस, क्योंकि हमने देखे हैं, वी वर एक्चुअली द क्रिएटर्स Yeah. पहले, है ना. मतलब ज़ीरो जिससे अर्थमेटिक बना, या और क्या क्या इंडिया में बना, Decimal भी I think इंडिया में बना. डेसिमल भी. सो एंड इवन कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि इवन ये जो ऑटोनमस व्हीकल्स हैं, ये जो लाइडार बेस्ड टेक्नोलॉजी है,
उसमें भी सीवी रमन इफेक्ट का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और आई थिंक अर्लियर जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल या स्टडीज़ या एस्ट्रोलॉजी भी है वो कितनी रेलेवेंट है, जो अभी भी हम जो नासा या एस्ट्रोफिजिशियंस जो डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे पता? मुझे नहीं लगता को किसी भगवान ने बोला और किसी ने लिखा है, तो पीपल वर रिसर्चर्स, Yeah, for sure, for ऋषिज दे वर रिसर्चर्स, Seekers, for sure. तो दे वर सीकर्स, दे फाउंड द वेज टू डेप्थ कैसे मेजर करनी है पानी की, या टाइम कैसे मेजर करना है, या अर्थ गोल है, उनको कैसे पता चला? तो आई थिंक वी वर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्योंकि हमें लगता था कि भारत ही है, बस भारतवर्ष ही है, बाहर का कुछ है नहीं, तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे। आई थिंक वी वर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो हमने खुद ही ढूंढा था कि अपने आप को कैसे सेल्फ सस्टेन बनाना है। अभी हमें पता चल गया कि बाहर के लोग भी हैं, दे आर रेडी टू टेक रिस्क, दे आर आउट ऑफ मनी, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, लेट्स टेक द सोल्यूशन फ्रॉम देयर। हम थोड़ा वी आर डिपेंडेंट प्रॉबेबली ऑन अदर्स एंड डोंट वांट टू टेक रिस्क। तो वो मुझे लगता है अभी भी अगर हम अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखें, वी हैव ऑल, अगर हमारे पूर्वजों ने किया था मीन्स उतना जीन्स हमारे स्ट्रांग हैं, माइंडसेट है, रिसोर्सेज हैं, यंग पॉपुलेशन, और उतने पैसे हैं अगर किसी को सीड मनी चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो हैज लॉट ऑफ मनी टू गिव एज ए ग्रांट, वी गॉट ग्रांट मल्टीपल टाइम्स, ग्रांट है, फिर प्राइज मनी होती है, फिर इवन इक्विटी बेस्ड फंडिंग होती है, फिर इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, इफ़ वी आर श्योर कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करोगे। और मैं तो कितने फंड्स को जानता हूँ कि वो कह रहे हैं कि फ़ंड तो हमारे पास है, यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, दे आर नॉट गेटिंग द राइट पीपल, द राइट कंपनीज टू इन्वेस्ट ऑन। तो हम खुद ही सोचते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कर नहीं सकते। तो आई थिंक इफ़ यू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, so it's right ecosystem, not just from the government. Of course, government is there helping you, but the fellow entrepreneurs, तो दे आर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। किसी से भी अगर मैं पूछता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे आपसे मिलना है और मैंने आपसे सीखना है, हार्डली पीपल से नो। You one example for me. I spoke to you, I want to talk to you, and you were very generous to do this. मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। आप मेरे लिए बड़े लोग हो गए ना। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछें, तो अगर एक का बिजनेस चल रहा है तो दूसरा बिजनेस वाला बोलता है कि मैंने एक बिजनेस शुरू करना है तो मुझे एडवाइस दो, मिलती थी क्या? लेकिन वो भी गलत नहीं थे, क्योंकि एक सोसाइटी है, एक ही तो दवाई की दुकान चलेगी, एक ही किराना की दुकान चलेगी। दूसरा अगर खोलेगा तो ऑफ कोर्स उसका पाई खत्म वहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई थिंक वो स्केर्सिटी माइंडसेट अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट 1+1 कैन बी 11 ऑल्सो। एब्सोल्युटली राइट। We've talked about sovereignty of AI and why it is important. मेरे को थोड़ा सा एक लेवल नीचे जाना है डेटा पे। आज की डेट में हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? अगर हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ChatGPT और एनी अदर Gemini और व्हाटएवर, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इट, एंड अगर हम अपने डेटा को भी सॉवरन बनाना चाहें, वो कैसे होता है और इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाह, तो आपने आई थिंक द बेस्ट क्वेश्चन इवन फॉर अवर बिजनेस। तो हमारा भी यूएसपी यही है कि हम कंप्लीट सॉवरेनिटी अपने कस्टमर को देते हैं कि आपका डेटा कंट्री में तो ठीक है, इवन आपके परमाइश में ही रहेगा। तो उसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक की जो एक मॉडल जो हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ कस्टमर्स तो बोलते हैं ठीक है मेरा डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, बट नाउ पीपल हैव लॉट ऑफ विजडम एंड मॉरलिटी। बोलते हैं कि ठीक है ये पार्ट तो ठीक है, यू हैव टू इंश्योर एंड वी डू इंश्योर। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो मॉडल हमें AI मॉडल जिसके बेस में हमारा यूज़ केस इम्प्लीमेंट होगा, वो डेटा जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं, वो भी
इट शुड बी, दैट आल्सो शुड बी लेजिट डेटा. जिस डेटा के बेस में मॉडल बना, उस मॉडल से एआई सोल्यूशन या एआई एजेंट हमारे कस्टमर के लिए बनेगा. फिर जो डेटा प्रोड्यूस होगा वो तो इंडिया में उनकी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा. सो वी गो एक्स्ट्रा माइल एंड आवर इवन ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्लाइंट्स इवन एक्सपेक्ट दैट. वी डोंट वांट टू यूज illegal data, right? So abhi bhi, if you know, a lot of law suits are going against these LLM companies ki with a fair use of publicly available data, right? वो मुझे इतना समझ नहीं आता कि आपने बुक लिखी, वो बुक ठीक है पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन वो उसको खरीदना पड़ता है, राइट? खरीदने के बाद आप पढ़ते हो, इवन खरीदने के बाद भी यू कैन नॉट reproduce the same content in the same or other form. तो वो LLM में क्यों यूज़ हो रहा है, राइट? तो so that's kind of gray area. Again, India has taken a first step from Ministry of Commerce कि these data owners should be fairly paid. तो अब डेटा कहाँ स्टोर है? हमारे केस में तो इंडिया में ही स्टोर हो रहा है. लेकिन आपने पूछा कि जो भी हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो डेटा, मुझे लगता है कि 99% जितनी भी हम ऐप्स यूज़ करते हैं उसका डेटा इंडिया में स्टोर नहीं हो रहा. और जो एंटरप्राइजेज हैं, हम अगर इवन माइटी अप्रूव्ड डेटा सेंटर्स अगर हम उनको प्रोवाइड करते हैं टू स्टोर द डेटा एंड टू यूज़ द कंप्यूट, वो अगर इंडिया में है भी, वो तब भी सॉवरन नहीं रहता. क्योंकि अगर वो डेटा सेंटर या क्लाउड प्रोवाइडर, इफ इट्स नॉट इंडियन, इफ इट्स से फ्रॉम द यूएस, तो यूएस के लॉज हैं कि डेटा कहीं भी होगा, इफ रिक्वायर्ड दे हैव टू रिवील द डेटा टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट. So that can be a threat to national security It also, is. right? That's why now when we talk about sovereign AI, again, there should be sovereign data centers. And now I think companies are coming up to have. What are we doing about it? How much are we putting money, time and effort? Yeah, I think good intent, good resources are being spent. अगर आपने सुना है कि 10,000 करोड़ का जो इंडिया AI का फंड है, तो इट इज़ मेनली LLM के बारे में है, बट आई थिंक मेनली इट गोज़ टू द इंफ्रा प्रोवाइडर्स, टू GPUs जो इंडिया में हैं. तो उसमें इंडियन सॉवरन डेटा सेंटर्स लाइक योटा, टाटा कम्युनिकेशन, L&T, क्लाउड इन्फिनिटी, अभी शायद उन्होंने नाम चेंज किया है. तो ये प्योर सॉवरन डेटा सेंटर्स हैं. And it's important for us to keep our data in the country. दैट्स करेक्ट. Okay. So now we have sovereign AI. We will establish the fact why that is important and why sovereign data is important. Coming down to local models. आप local models पे भी काम करते हो, if I'm not wrong, right? What is a local model and why is it important? और इंडिया की केस में स्पेशली how is it different from using a chat GPT to using a local model by your company? Right. See, ChatGPT is saying you, whatever you are, whoever you are, which country you are in, which field you are in, you can use me. मैंने तो नहीं सुना उन्होंने बोला कि this model is only for say doctors or lawyers or so they're creating one probably large model, mega model for everyone to use for everything. मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कि it's possible to have one model which will solve all the problems of mankind. तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि शायद हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है. मैं कह रहा हूँ जितने मर्जी आप रिसोर्सेज लगा लो, तो तब भी वो पॉसिबल नहीं होने वाला. सो नाउ इफ़ यू सी, मुझे लगता है कि जितने ये कंपनीज LLM बना रही हैं, मुझे लगता है उनको कंज्यूमर का इतना नॉलेज नहीं है. क्यों मुझे लगता है? क्योंकि एक, पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर वन सोल्यूशन विच वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. अगर आप भी देखो कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, आप उसके पास नहीं जाओगे कि हाँ मैं हूँ,
कि मैं सारी कोई भी प्रॉब्लम है मेरे पास आओ मैं सॉल्व I need a specific, या task बिल्कुल बिकॉज solution. कोई भी आप फील्ड ले लो उसमें हमने मास्टरी कर ली है क्या? मुझे लगता है एग्रीकल्चर हमने शायद सबसे पहले एज As a civilization society, yeah, सिविलाइजेशन शुरू किया था, उसमें हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? नहीं. अभी तक नहीं की, राइट? तो फिर तो इट मीन्स हम सिर्फ एग्रीकल्चर या फार्मिंग ही ले लें, उसमें भी एक्सपर्ट होना इतना मुश्किल है, और हम बोल रहे हैं कि हम वी आर द एक्सपर्ट ऑफ एवरीवन. एक तो किसी मॉडल क्रिएटर ने बोला कि माई मॉडल इज़ बेटर देन ऑल द PhDs ऑफ ऑल द फील्ड्स पुटिंग टुगेदर. मैं कह रहा हूँ आप एक भी PhD से सारा सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. सो कितने यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. yeah. तो आप बोल रहे हो कि सारे PhD इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या सोल्यूशन बनेगा? हल्यूसिनेशन पक्का होगी, इंफॉर्मेशन कुछ ज्ञान नॉलेज कुछ होगी, बट एक पॉइंटेड एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन या एक सोल्यूशन मुझे नहीं लगता निकलेगा. तो मुझे लगता है इसीलिए हम जो फोकस कर रहे हैं कि जैसे आपने बोला लोकल, तो उसको आजकल नैरो AI भी लोग बोलते हैं. सो वी बिलीव इन स्पेसिफिक डोमेन ओरिएंटेड और इन फैक्ट यूज केस ओरिएंटेड और एंटरप्राइज स्पेसिफिक मॉडल, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना वो प्रिसाइज होगा, एक्सपोर्ट होगा और सस्ता भी होगा और हेल्यूसिनेट भी कम होगा. तो अगर ठीक है, अगर हमने कोई इंडस्ट्री चूज़ कर ली, उसका मॉडल बनाया, तो ठीक है, 1000 लोग बनाओ, 100 लोग बनाओ, 10 बनाओ, 10 मॉडल्स को जोड़ के यू कैन हैव इंटेलिजेंट राउटिंग, है ना. सो बिग मॉडल, आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द रॉन्ग रेस. वी शुड स्टॉप दैट. मैं नहीं बोल रहा कि वी शुड स्टॉप बिकॉज वी आर लैगिंग बिहाइंड. मुझे लगता है वी हैव टू स्टॉप देम बिकॉज आवर एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड. इट्स अ शेयर्ड एनर्जी. बिकॉज GPU चलाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी उसको टू ठंडा रखने के लिए. तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं दे बर्न इट ऑल एंड देन दे क्रिएट समथिंग विच दे एस्पायर, विच ओनली दे थिंक, एंड आई स्टिल डोंट थिंक दैट वुड एक्चुअली मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द सोसाइटी. मुझे लगता है वी शुड बिलीव इन लोकल मॉडल्स. लोकल मीन्स नैरो AIs, पॉइंटेड मॉडल्स, and Add offline to it. of course, so if it is narrow, if it is local, जैसे हमने एक भारत GPT मिनी लॉन्च किया था, दैट कैन रन ऑन आपके कैमरा में भी चल सकता है, आपके AC में भी चल सकता है, एंड ऑफ कोर्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन विच हैज़ 4 GB रैम. तो आई एम नॉट सेइंग कि ऑफलाइन इंटरनेट इज़ अवेलेबल. Say I want to take it to a village जहाँ पर इंटरनेट नहीं अवेलेबल है. इंडिया में कौन सा विलेज है जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं है? अब तो कोई नहीं है. सो आई एम टेलिंग यू, वेयर एवर इफ आई गो टू एनी विलेज, पहली चीज़ मैं चेक करता हूँ वहाँ की इंटरनेट स्पीड. आई शो यू इवन 500 Mbps. 500 Mbps. आप सैन फ्रांसिस्को मेन सिटी में जाओ, आपको 10 Mbps से ऊपर मिल जाए. तो अब लंदन में देख लो. तो बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग एवरीवन हैज़ स्मार्टफोन इंटरनेट. मुझे लगता है अराउंड 40-50 करोड़ लोग हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है. तो दैट इज़ देयर. तो स्मॉल मॉडल बनाने का सिर्फ पर्पस यही नहीं है कि जिसके पास इंटरनेट नहीं है वही यूज़ करे. मैं कह रहा हूँ इट्स गुड फॉर द मैनकाइंड एंड इट विल एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम. Okay, I think we've dug into pretty much everything related to sovereignty of AI, data, localization, offline. To end this discussion, I want to ask you the goal of the Prime Minister of having a Viksit Bharat by 2047. What role do you think, what roadmap do you think India is following at the moment to reach to that goal? And how much of an important chip is going to be AI in this assembly? मुझे लगता है कि जो अभी जो विजन है, मे बी अराउंड अभी के प्लान के हिसाब से, आई थिंक इट इज़ प्रॉब्ली एनविजन्ड कि हमारी जो ग्रोथ है इट वुड बी विद द नॉर्मल पेस. मुझे लगता है द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच वी हैव नॉट ओनली टू इम्पैक्ट इंडिया, I think we have an opportunity to
improve every sector with AI, not just in India but for the world. और मुझे लगता है ये जो गोल है टू बी द डेवलप्ड कंट्री, अगर हमने AI को अच्छे से लेवरेज किया और अगर सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना शुरू कर दें इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कोई हमें एक मैजिक वांड या सोल्यूशन दे दे उसको यूज़ करें, आई थिंक वी कैन एक्चुअली अचीव दिस विजन फास्टर. And you think AI is going to be instrumental? आई थिंक अगर पूरे वर्ल्ड का $100 ट्रिलियन का जो टर्नओवर है, राइट, मुझे लगता है कि 100% अगर नहीं तो 80% वुड काइंड ऑफ रिफाइंड विद AI. Few things would be displaced, net it would be positive. I think everything would go through AI. कुछ लोग बोलते हैं AI is this much $1 billion industry and all that. I think that is very very narrow focus. We should not just think AI as an industry. I think we should not just think AI as industry at all. AI should just be an enabler, and we should think about using AI and improve every sector. So then it's not say $200 billion industry. And अगर मैं थोड़ा business की बात करूँ, if you just take customer support automation, right? We don't just do customer support automation. We help enterprises, to automate pre-sales, sales, after sales support. अगर customer support ही ले लें, which is low hanging implementation of any AI, तो वो भी around $3 to $4 trillion industry है globally, which can be impacted directly with AI. फिर उसके बाद health care, education, agriculture. I think huge scope. I think we just have to pick the right battles, pick the right problems. I think I loved what you said. I'm sorry I'm interrupting you, but I can't stop myself from saying this. आपने बहुत interesting चीज़ कही कि we should stop fighting the battle of creating something big and generalized. Rather, we can probably focus on the narrow part of it and create solutions for single problems, right? And that can also be a race in itself. And solving for that is important. Where do you see Core Over in the next 10 years? I think if I say we want to become the leader in this space, it would not be fair the way I think. I think we want to be part of the people who would be creating the solutions to help society. I think we would be part of it, and even if we achieve 20% of the market share which AI can create for the world, I think I'll be very happy. With a vision like AI would be there in every sector. Do you think you'll be the next OpenAI of India? I think that's not the benchmark which we have set for ourselves. As I said, the opportunities are huge. Lot of problems we are living with as society, and even there are problems which we were thinking cannot be solved. I think now we can dare enough to think whether can we solve even those problems. Every problem can be solved in different way now with AI. Many problems can be solved which are unsolved. Huge opportunity to really be a contributor to that. I think if you ask me what's our vision, we really want to help society and help them make their life better with AI solutions. Lovely. On an ending note, and this is going to be my final question, from a common man's point of view and a responsible citizen's point of view, do you think the government should treat AI and AI infrastructure as highways and highway or the physical infrastructure in the country? Absolutely. They are thinking and they are doing. If you see, Indian companies are coming up with the data centers, the sovereign data centers. And if you see, the Google has announced investment in Vizag. Amazon has announced
investment. Microsoft has announced investment. So I'm sure the government has a role in enticing others to invest here. And it's, of course, to build the infrastructure so that the developers and the entrepreneurs and people like us can really use the infra and solve people's and organizations' problem with AI in this case. Well, Ankush, this sounds fantastic, and I have had a ball listening to you and your ideas and thoughts about artificial intelligence, India's role. I think it is very important for the common man, the parents and the grandparents and the young kids in the family to understand at a global level and at a national level how AI is going to be instrumental as a bargaining chip for us as a country on a geopolitical scale. And for that to happen, it is important for people like you to exist and create solutions for problems in daily lives so that we build ourselves for ourselves, and then maybe do it for the world as well. But yeah, thank you for doing this, and I hope you had fun. Yeah, so a lot of introspection I need to do. So very, I think, insightful questions, I would say. Thank you. I'm not sure about the answers, but we have huge opportunity. I think that's last thing which I would want to give as a message. Huge opportunity. Try to be the problem solver. I think we all can be. Thank you. Thank you.